जय हिंद दोस्तों। अचानक से कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन किस घिनौनी हरकत के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है बताएंगे आगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी को कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका मिलता है, और ऐसा झटका राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा फैसला आता है जिसको सुन करके लोग चौंक जाते हैं। 5 साल से कोर्ट के अंदर वो मामला लंबित था। पहली बार ऐसा हुआ जब राहुल गांधी कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद उनका चेहरा देखने लायक था। उनके चेहरे पर खौफ, डर ये साफ तौर पे दिख रहा था। राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होते हैं पहली बार, और पेश होने के बाद इनकी एक ही रट कि मैं काम में बहुत व्यस्त हूं, जिस कारण से उपस्थित नहीं हो पाता हूं, और अपने वकीलों को हमेशा भेज देते हैं। लेकिन इस बार कोर्ट ने साफ तौर पे मना कर दी थी। उनको कह दिया था कि आपको फिजिकली उपस्थित होना पड़ेगा। ये मामला दोस्तों सुल्तानपुर कोर्ट में जो चल रहा है वो अमित शाह जी के ऊपर तीखा टिप्पणी देने के मामले में है। विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने घटिया टिप्पणी दे दी थी बिना सबूत और बिना आधार के अमित शाह जी के खिलाफ। वही मामला है। साल 2018 में डिफेमेशन केस किया गया था राहुल गांधी के ऊपर, मानहानि का केस ठोक दिया गया। तब से राहुल गांधी को बार बार कहा जा रहा है कि आप आइए कोर्ट के अंदर, अपनी बातें रखिए, दलीलें पेश कीजिए। लेकिन राहुल गांधी हमेशा काम का हवाला दे करके, कभी विधानसभा चुनाव है, कभी चुनाव प्रचार में जाना है, कभी लोकसभा चुनाव है, तमाम ऐसे डेट को पोस्टपोन करते करते मामला 5 साल से लंबित था। पहुंचे सुल्तानपुर कोर्ट में। पूरी सोशल मीडिया पे वीडियो फुटेज वायरल होने लगी। एआई समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता अलग तमाशा कर रहे हैं, शर्टलेस होकर के नंगा नाच कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी डेट पे डेट, कभी भिवंडी कोर्ट, कभी सुल्तानपुर कोर्ट, हर कोर्ट में जाकर के अपना हाजिरी लगा रहे हैं। ये हालात और ये परिस्थिति है, मुंह बोले राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता की। अभी भाजपा नेता ने जो दर्ज कराया था मुकदमा, इससे राहुल गांधी की समस्याएं पूरी तरीके से बढ़ गई है, और राहुल गांधी ने सारे आरोपों को कहा है कि ये सारे आरोप जो है वो निराधार है, इसमें से एक भी आरोप जो है वो सही नहीं है। लेकिन कोर्ट के अंदर आपके साथ वकील है, आप कोर्ट के अंदर दलील दे करके, सबूत पेश करके आप बता सकते हैं कि जो भी आरोप मेरे ऊपर लग रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। एक तो वीर सावरकर का मामला है जिसमें वॉइस सैंपल मांगा जा रहा है आपसे। आप अमित शाह जी के ऊपर तीखा टिप्पणी करके एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी आपने कि किसी तरीके से बदनाम कर दो, उसमें भी आपकी फजीहत हो गई। करीब आधे घंटे तक अदालत में रहे राहुल गांधी। इस मामले में एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है कि अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी, और कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि 9 मार्च को जो फैसला आएगा वो राहुल गांधी के खिलाफ आएगा, क्योंकि ये सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं, ये दलील पेश नहीं कर पा रहे हैं। बचाव में आपको अपने पक्ष रखने हैं, पुख्ता सबूत रखने हैं, उसके लिए आपको टाइम दिया गया है 9 मार्च। अगर आपने 9 मार्च में बचाव में आपने अगर पुख्ता सबूत पेश नहीं किए तो आपके ऊपर सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जब पेश हुए ये सुल्तानपुर कोर्ट में, आधा घंटा रहे, उसके बाद ये लखनऊ निकल गए। अब यहां पे दोस्तों सबसे बड़ी सवाल ये उठती है कि अगर आप एक बड़े नेता हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि आपके बातों का क्या मतलब निकलता है। गलत शब्दों से एक तो बेइज्जती होती है, और उस पर से भी एक गलत मैसेज आज समाज के अंदर देते हैं। अदालत ने आरोपों को गंभीर माना है, और बार बार राहुल गांधी का कोर्ट जाना ठीक नहीं है। अब एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है, जो कांग्रेस पार्टी बार बार एक नैरेटिव सेट करती है कि महिलाओं के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी जीती है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया है। कौन से बड़े नेता, क्या घिनौने आरोप लगे हैं, ये जरा मैं आपको बता दूं। सुन करके आपकी आंखें जो हैं वो फटी की फटी रह जाएंगी। जो भी सुन रहा है इस घटना को चौंक चुका है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, बड़े लीडर ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश और दुनिया में नैरेटिव सेट करती है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो लोकतंत्र खतरे में नहीं आएगा, लेकिन जब इनकी सरकार नहीं है तब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है इनको। अब ये आ जाएंगे तो फिर लोकतंत्र तो बचेगा ही नहीं। अब कहीं ना कहीं जो नैरेटिव सेट करने की ये कोशिश कर रहे थे, अब इनके ऊपर वही भारी पड़ गई है। केरल में कांग्रेस नेता सुहेल अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, और सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं,
जो कांग्रेस नेता सुहेल अंसारी है, इसके ऊपर जो आरोप लगा है वो सुनकर के आप चौंक जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी इस मामले में एक भी टीका टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं। ये कांग्रेस नेता सुहेल अंसारी की वजह से एक महिला ने आत्महत्या कर लिया। आरोप लगा है कि कांग्रेस नेता केरल का सुहेल अंसारी उस महिला को उकसाया करता था आत्महत्या करने के लिए। सुसाइड नोट मिलता है, जिस महिला ने आत्महत्या करी उस सुसाइड नोट में उसने ये साफ तौर पे जिक्र किया है कि कांग्रेस नेता सुहेल अंसारी मुझे आत्महत्या करने के लिए उकसाया करता था, उसके प्राइवेट फोटो मांगे करते थे। अब शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसने जिद करी, उसने मांग करी कि किसी तरीके से तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, दबाव बनाया उसने। अब इससे वो महिला स्कूल में एक स्टाफ थी, प्रेशर में आकर के शारीरिक संबंध बनाने के लिए इतनी घिनौनी और नीच हरकत करी, उसके गंदे गंदे फुटेज मांगने की कोशिश करी, उसको हैरास किया, ब्लैकमेल किया, अभद्रता करी। अब वो महिला फ्रस्ट्रेशन में चली गई, डिप्रेशन में चली गई। उसने उस हालात में यही सही समझा कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लेती हूं। प्रताड़ना से तंग आकर के उस महिला ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, इसकी जवाबदेही कौन देगा? राहुल गांधी देंगे? कांग्रेस पार्टी के मसीहा राहुल गांधी कुछ बोलेंगे इसके बारे में? कांग्रेस नेता सुहेल अंसारी की इस घिनौनी हरकत पे क्या कुछ बोलेंगे राहुल गांधी? केरल पुलिस ने कांग्रेस नेता सुहेल अंसारी को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया और सारा खेल सामने आ गया कि किस तरीके से उस महिला को प्रताड़ित किया गया था कांग्रेस नेता सुहेल अंसारी की तरफ से। और जो आरोपी है सुहेल अंसारी, वो 33 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। दोस्तों, अब आप बताएं कि अगर ऐसे लोग इस समाज में रहेंगे तो देश के लिए भला होगा या बुरा होगा? महिलाएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? प्रियंका गांधी स्टेटमेंट देती हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन उस वक्त ये कहां गई जब केरल के अंदर एक कांग्रेस नेता ने उस महिला को उकसाया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाए और उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाया। उस वक्त लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा आखिर कहां गई? और यह घटना हो जाता है, उसके बाद एक भी शब्द नहीं कहते हैं आप लोग। मतलब सीधा बीजेपी को टारगेट करना है। लेकिन अपने पार्टी में जब खामियां दिख जाती है तो कान में तेल डाल करके सो जाना है। दागी नेताओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, ये तो सुहेल अंसारी कांग्रेस नेता पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया। ऐसे बहुत सारे आरोपी हैं जो कांग्रेस पार्टी में जुड़ करके उसके आड़ में गलत गलत काम करते हैं। पार्टी में अनुशासन की भारी कमी है। भारत मंडपम में एआई समिट के अंदर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किस तरीके की हरकत करी, ये आपने भी देखी। अनुशासन की कमी चारों तरफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं में दिख रही है। महिला सुरक्षा की बात करती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। नेताओं का जब आप चयन करते हैं तो आप बड़ी चूक कर जाते हैं। पार्टी के छवि को गहरा नुकसान पहुंचा है। चुप रहना गलत संदेश देता है। राहुल गांधी इस मामले में कभी कुछ बोलना ही नहीं सही समझते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनको बीजेपी शासित राज्यों में ही गलतियां दिखती हैं, लेकिन अपने पार्टी के नेताओं में इनको कहीं गलतियां नहीं दिखती हैं। अगर वो पब्लिकली बाहर आ भी जाता है तो इस विषय में वो बात करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इस बार जनता के बीच में जवाबदेही तय करना होगा। राहुल गांधी को बोलना होगा कि कांग्रेस नेता सुहेल अंसारी के तरफ से दबाव बनाए गए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्राइवेट फोटो मांगे गए, उसको उकसाया गया आत्महत्या करने के लिए। सुसाइड नोट में ऐसी खबरें आई सामने, इस पर टिप्पणी देना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेरा जी को सामने आकर के बोलना पड़ेगा कि आखिर सच्चाई क्या है इस मामले में। आप ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी आरोप लगा रही है। ये एक घटना हुआ है जिसमें एक कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम सामने आया है, सुहेल अंसारी का। अब इस पर आपकी क्या राय है? तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।